बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की जानिब से कॉमनवेल्थ गेम 2026 में तमगे की सबसे बड़ी उम्मीद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम थे, लेकिन जेवलिन थ्रो समेत मुख्तलिफ इवेंट्स में कौमी खिलाड़ी पोडियम तक रसाई हासिल न कर सके। ऐसे में पाकिस्तान के लिए वाहिद खुशखबरी खातून बॉक्सर लेकर आई, जिन्होंने न सिर्फ कौम की मेडल की उम्मीदें जिंदा रखीं बल्कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में पाकिस्तान के लिए पहला और वाहिद तमगा भी जीत लिया। 60 किलोग्राम विमेन बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान की फातिमा जहरा ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की, जिसके साथ ही उन्होंने कम से कम कांसी का तमगा यकीनी बना लिया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला कनाडा की मजबूत बॉक्सर मैरी बाथोल से हुआ, जहां सख्त मुकाबले के बावजूद उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम वो कांसी का तमगा अपने नाम करने में कामयाब रहीं। ये कामयाबी सिर्फ एक मेडल तक महदूद नहीं बल्कि पाकिस्तान में ख़वातीन की बॉक्सिंग के लिए भी एक अहम संग मील है। महदूद वसाइल और सख्त मुकाबले के बावजूद फातिमा जहरा ने साबित किया कि पाकिस्तानी ख़वातीन आलमी सतह पर बड़े इवेंट्स में मुल्क का नाम रोशन करने की भरपूर सलाहियत और अहलियत रखती हैं। वतन वापस पहुँचने पर कॉमनवेल्थ गेम में वाहिद मेडल जीतने वाली खातून बॉक्सर फातिमा जहरा का शानदार इस्तकबाल किया गया, हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। वतन वापस पहुंचने पर जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान को इंटरव्यू देते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली बॉक्सर फातिमा जहरा का कहना था कि कामयाबी हासिल करने से उनके एतमाद में बेइंतहा इजाफा हुआ है और आइंदा तिलाई तमगे के हसूल की भरपूर कोशिश करेंगी। फातिमा जहरा का यह भी कहना था कि अपनी ट्रेनिंग की वजह से उन्हें उम्मीद थी कि वो मेडल ज़रूर हासिल करेंगी। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ऑनर है, पहली खातून बॉक्सर है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में कोई तमगा हासिल किया है। कैसा रहा ये तजुर्बा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा और जो है इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी है अभी बढ़ गया है और इंशाल्लाह मेरी यही उम्मीद है कि मैं नेक्स्ट गोल्ड के लिए जाऊंगी। जब आप गए कॉमनवेल्थ के लिए एक्सपेक्टेशन थी कि आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर पाओगे? जी मुझे पूरी उम्मीद थी और हम लोगों ने काफ़ी ट्रेनिंग भी की हुई थी और जो है कोचेस थे उन्होंने मेरे पे काफ़ी मेहनत की हुई थी। मेरे बेसिक कोच हैं सर राहिल अदनान, उन्होंने भी मेरे पे काफ़ी उनको होप थी, तो इसी तरह हमें उम्मीद थी, इसी वजह से हमारा मेडल आया। बात मैं समझती हूँ कि इससे पहले अगर आपको कोई अच्छी ट्रेनिंग 2-3 महीने पहले मिल जाती है, एक अच्छे जिस तरह वहाँ पे माहौल है, कंडीशंस हैं, मौसम था, आप इससे आगे भी जा सकती थी। जी बिल्कुल ऐसे ही, अगर मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग टूर मिल जाता इससे पहले और दूसरे मुल्कों के साथ स्पायरिंग करने का, ट्रेनिंग करने का मौका मिलता तो मैं आज मेरे पास ब्रॉन्ज नहीं होता, गोल्ड होता। आगे क्या प्लान है? एशियन गेम्स आ रही हैं, उसमें भी तकरीबन 6-7 हफ्ते रह गए हैं बाकी। मेरा आगे यही प्लान है कि मुझे ट्रेनिंग टूर दें और ट्रेनिंग टूर में इंशाल्लाह जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे और एशियन गेम्स में भी इंशाल्लाह मेडल लेकर आएँ। इंटरनेशनल इवेंट्स में पाकिस्तानी दस्तों से खिलाड़ियों के गायब होने के वाक़यात एक बार फिर खबरों की जीनत बन गए हैं। इस बार भी कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अख्ताम पर ऐसा ही वाक़या सामने आया, जहां पाकिस्तान के मर्द बॉक्सर कुदरतुल्लाह मुबैना तौर पर टीम के हमरा वतन वापस नहीं आए। ज़राए के मुताबिक ग्लासगो में मुनक़्क़िदा कॉमनवेल्थ गेम 2026 के अख्ताम पर पाकिस्तान बॉक्सिंग टीम वतन वापसी के लिए रवाना हुई। ताहम कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले बॉक्सर कुदरतुल्लाह टीम के साथ परवाज़ में सवार न थे। इत्तलात हैं कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आने के बजाय ग्लासगो ही में रुकने का फैसला किया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर कर्नल रिटायर्ड नासिर तुंग का कहना है कि उन्हें किसी बॉक्सर के गायब होने की बाज़ाब्ता इत्तला नहीं। ताहम ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कुदरतुल्लाह टीम के साथ वापस नहीं आए। ये पहला मौका नहीं कि किसी बड़े बैनुल-अक़वामी इवेंट के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लापता होने की खबर सामने आई हो। इससे पहले 2022 में इंग्लैंड में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के बाद भी पाकिस्तान के 2 बॉक्सर टीम से अलग होकर गायब हो गए थे, जिसके बाद एक बार फिर कौमी खेलों के इंतज़ामी निज़ाम और खिलाड़ियों की निगरानी पर सवालात उठने लगे हैं। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम को दौरा श्रीलंका में वनडे सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ में भी शिकस्त हो गई है। ICC T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के ख़िलाफ़ वाहिद मैच जीतने वाली ख़वातीन क्रिकेट टीम फातिमा सना की क़यादत में 3 एक रोज़ा मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ 2-1 से हारी और मुनीबा अली की क़यादत में T20 सीरीज़ खेलने वाली टीम को भी 2-1 से शिकस्त हुई। दम्बोला में खेले जाने वाले आखिरी T20 में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ने तीसरे और आखिरी T20 में मेज़बान श्रीलंका को 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 113 रन तक महदूद रखा और 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर 115 रन 6 विकेट पर बनाकर मैच 4 विकेट से जीत लिया। लेकिन इस कामयाबी का
सीरीज़ के नतीजे पर कोई असर न पड़ा। पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम को दम्बोला में इब्तदाई दोनों T20 मुकाबलों में 6-6 विकेट से नाकामी का सामना करना पड़ा था। इससे कबल वनडे सीरीज़ के पहले मैच में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम ने हम्बनटोटा में 5 विकेट से ज़रूर कामयाबी हासिल की। अलबत्ता अगले दोनों मुकाबलों में ख़वातीन क्रिकेट टीम को 8-8 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वनडे सीरीज़ में पाकिस्तान ने तीनों मैचों में एक ही टीम मैदान में उतारी। वर्ल्ड कप में टीम से ड्रॉप की जाने वाली दाएं हाथ की बैटर सिद्रा अमीन ने 1 सेंचुरी और 1 निफ सेंचुरी के साथ 217 रन बनाए। दूसरी कामयाब बैटर गुल फेरोज़ा थी, जिन्होंने 1 निफ सेंचुरी की मदद से 145 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की कोई और बैटर 3 वनडे मैचों की सीरीज़ में 100 रन्स का हिस्सा भी अबूर न कर सकी। बॉलिंग में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 3 मैचों में नशरा सिंधु ने 4 और कप्तान फातिमा सरफ 3 विकेट अपने नाम कर सकी। T20 सीरीज़ में पाकिस्तान ने 3 मैचों में 14 खिलाड़ियों को मैदान में उतारा। सीरीज़ की वाहिद निफ सेंचुरी बनाने वाली शवाल जुल्फ़िकार 132 रन के साथ नुमाया बैटर रहीं। कप्तान मुनीब अली ने 106 रन बनाए। बाकी कोई बैटर 100 रन 3 मैचों में बनाने में नाकाम रही। बॉलिंग में उम्मे हानी 4 और नशरा सिंधु 3 विकेट हासिल कर सकी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो बात करेंगे क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद की, जहां दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच के 2 दिन के 6 सेशन में 610 रन बने हैं, 12 विकेटें गिरी हैं और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग 344 रन तक पहुंचने के लिए अब भी 78 रन की ज़रूरत है और क्रीज पर कप्तान बाबर आजम और सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक तीसरी विकेट पर नाकाबिल शिकस्त 168 रन की शराकत के साथ मौजूद हैं। क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद में एक वक्त ऐसा भी था जब वेस्ट इंडीज़ के 344 रन के बाद तमाम नजरें इस बात पर थीं कि पाकिस्तान की बैटिंग एक बार फिर दबाव में कब बिखरेगी। हालिया टेस्ट नाकामियों और मुसलसल तनकीद ने शायकीन के एतमाद को भी मुतज़लज़ल कर दिया था, मगर इस बार मुख्तलिफ मंजर था। पाकिस्तानी बैटर्स ने न सिर्फ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया बल्कि तहम्मुल और तकनीक से साबित कर दिया कि वो अब भी बड़ी इनिंग खेलने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। टीम में वापस आने वाले अब्दुल्ला शफीक और कप्तान बाबर आजम ने विकेट पर ऐसी मजबूत दीवार खड़ी की जिससे वेस्ट इंडियन बॉलर्स दिन भर गिराने में नाकाम रहे। वेस्ट इंडीज़ के लिए एक बुरी खबर यह है कि पहले टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच 7 विकेट लेने वाले जस्टिन ग्रेव्स, जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग 344 रन में 73 रन की इनिंग खेली, वो बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं। अब्दुल्ला शफीक ने 1.5 साल के इंतज़ार के बाद अपनी शानदार सेंचुरी मुकम्मल की, जबकि बाबर आजम भी 4 बरस बाद अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी से सिर्फ चंद कदम के फासले पर खड़े हैं। 168 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत ने न सिर्फ पाकिस्तान को मैच में मजबूत पोजीशन दिलाई बल्कि कई बरसों बाद टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की बैटिंग को एक बार फिर एतमाद, इस्तेहकाम और उम्मीद की नई पहचान भी दे दी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने 4 अहम तब्दीलियां करते हुए स्पिन अटैक को मजबूत बनाया और 2 स्पिनर्स को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। पहले रोज़ वेस्ट इंडीज़ ने 5 विकेटों पर 239 रन बनाकर बज़ाहिर पाकिस्तान की हिकमत अमली को चैलेंज किया। ताहम दूसरे दिन का आगाज़ मुकम्मल तौर पर मेहमान टीम के नाम रहा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने निचले ऑर्डर को ज़्यादा देर मुज़ाहमत का मौका फराहम न किया। साजिद खान ने अपनी मौसर ऑफ स्पिन से मज़ीद 2 शिकार किए, जबकि नौजवान बॉलर्स ने भी भरपूर साथ दिया। अगरचे जस्टिन ग्रेव्स ने 73 और कप्तान रॉस्टन चेज़ ने 70 रन की जिम्मेदाराना इनिंग खेलकर वेस्ट इंडीज़ को 344 रन तक पहुँचाया, लेकिन पाकिस्तान ने बर वक्त विकेटें हासिल करते हुए मेज़बान टीम को बड़े स्कोर से महरूम रखा। पाकिस्तान की जानिब से साजिद खान 4 विकेटों के साथ सबसे कामयाब बॉलर रहे। ये साजिद खान के करियर में नवा मौका है जब उन्होंने 4 विकेट की कारकर्दगी पेश की, जबकि मोहम्मद अली, उबैद शाह और अली उस्मान ने 2-2 विकेटें अपने नाम की। जब पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग का आगाज़ किया तो गुज़िश्ता टेस्ट में बैटिंग लाइन की बदतरीन नाकामी के बाद शायकीन क्रिकेट के जहनों पर एक खौफ तारी था कि कहीं एक बार फिर टॉप ऑर्डर जल ना बिखर जाए, मगर नौजवान ओपनर आज़ान अवैस ने क्रीज पर आते ही अपने मुस्बत, पुरएतमाद और जारहाना अंदाज से इस तासुर को यकसर बदल दिया। उन्होंने इब्तदा ही से वेस्ट इंडियन बॉलर्स पर दबाव बढ़ाया। आज़ान अवैस ने कैमरोज जैसे तजुर्बेकार फास्ट बॉलर के खिलाफ खूबसूरत ड्राइव खेले, जबकि शमर जोसेफ के तकरीबन 150 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से की जाने वाली गेंदों का भी बेखौफी से सामना किया। नौजवान ओपनर ने सिर्फ 71 गेंदों पर 55 रन की जारहाना इनिंग खेली, जिसमें 10 चौके शामिल थे। आज़ान अवैस ने अब्दुल्ला शफीक के साथ दूसरी विकेट पर 64 रन की
अहम शराकत कायम की, जिसने पाकिस्तान की इनिंग्स की मजबूत बुनियाद रखी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप शदीद तनकीद का शिकार रही, लेकिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली इनिंग में पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज अज़ान अवैज़ ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया। दूसरे दिन खेल के अख्ताम के बाद अज़ान अवैज़ ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने मंसूबे के मुताबिक बल्लेबाजी की जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। मैच में गिरफ्त मजबूत है, कोशिश करेंगे इसे बरकरार रखें और मैच जीतें। क्रिकेट है, समटाइम्स आप परफॉर्म करते हो, समटाइम्स नहीं करते हैं, बट आपका प्रोसेस वो अच्छा होना चाहिए। सो मेरा यही था कि जिस तरह मैं अपनी नेचुरल गेम खेलता हूँ उस तरह जाके मैंने खेला और जो प्लान था उसको एग्जीक्यूट किया और अल्हम्दुलिल्लाह रन हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे बैट्समैन ने आज बहुत अच्छी बैटिंग की, अब्दुल्ला भाई ने, बाबर भाई ने बहुत अच्छी सेंचुरी की अब्दुल्ला भाई ने। सो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया हमें और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम इसको जितना लंबा कर सकें कि ताकि हमारे लिए सेकंड इनिंग्स और उनको हम जल्द से जल्द आगे आउट करके मैच जीतें। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल के शहर सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल्ला शफ़ीक गुज़िश्ता चंद माह से शदीद तनकीद की ज़द में थे। नाक़िस फॉर्म के बायस उन्हें कौमी टीम से भी बाहर होना पड़ा और नाक़िदीन ने उनके टेस्ट करियर पर सवालात उठाना शुरू कर दिए थे, लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन में नौजवान ओपनर ने बैट से ऐसा जवाब दिया जिसने तमाम तनकीद को पस मंज़र में धकेल दिया। साबिक टेस्ट कैप्टन शान मसूद की इंजरी के बाद अचानक स्क्वाड में शामिल किए जाने वाले अब्दुल्ला शफ़ीक ने इस मौके को दोनों हाथों से थामा। नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए उन्होंने इब्तिदा में सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, फिर जैसे ही सेट हुए वेस्ट इंडियन बॉलर्स पर अपनी क्लास आश्कार कर दी। कैमरोच के खिलाफ दिलकश कवर ड्राइव हो या जोमेल वॉकन के स्पिन के खिलाफ पुरएतमाद फुटवर्क, अब्दुल्ला हर इम्तिहान में कामयाब दिखाई दिए। उन्होंने अज़ान अवैज़ के साथ 64 रन की अहम शराकत कायम की, जिसके बाद बाबर आजम के साथ तीसरी विकेट के लिए नाकाबिल शिकस्त 168 रन जोड़कर पाकिस्तान को मैच में शानदार वापसी दिला दी। दिन के अख्ताम पर अब्दुल्ला शफ़ीक 185 गेंदों पर 107 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त हैं, जबकि उनकी इनिंग में 10 चौके और 2 छक्के शामिल थे। अब्दुल्ला की ये टेस्ट करियर की 6ठी सेंचुरी थी, जबकि 2024 के बाद उनकी पहली टेस्ट सेंचुरी भी साबित हुई। बाबर आजम के लिए ये इनिंग सिर्फ चंद रन की नहीं बल्कि ख़ुद पर होने वाली तनकीद का जवाब देने का एक बड़ा सुनहरी मौका भी बन गई है। 2022 के बाद पहली बार टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी की दहलीज पर खड़े कप्तान बाबर आजम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ऐसी पुख्ता और ज़िम्मेदाराना बैटिंग का मुजाहरा किया जिसने एक बार फिर उनकी सलाहियतों की झलक दिखा दी। पहले टेस्ट की दूसरी इनिंग में नाकाबिल शिकस्त 58 रन बनाने के बाद बाबर आजम ने दूसरे टेस्ट में भी अपनी उम्दा फॉर्म बरकरार रखी। उन्होंने 126 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 86 रन की इनिंग खेली, जिसमें 10 दिलकश चौके और 1 छक्का शामिल था। दिन के अख्ताम पर वो अपनी टेस्ट सेंचुरी से सिर्फ 14 रन की दूरी पर मौजूद थे और अगर वो ये संग मील उबूर कर लेते हैं तो ये दिसंबर 2022 के बाद उनकी पहली टेस्ट सेंचुरी होगी। इस इनिंग के दौरान बाबर का एतमाद भी बढ़ता गया। उन्होंने गैर ज़रूरी दिफाई अंदाज अपनाने के बजाय हर ख़राब गेंद को बाउंड्री की राह दिखाई, जबकि अच्छी गेंदों का एहतराम करते हुए स्ट्राइक की बेहतरीन गर्दिश बरकरार रखी। बाबर आजम और अब्दुल्ला शफ़ीक की नाकाबिल शिकस्त 168 रन की तीसरी विकेट की शराकत ने पाकिस्तान को मैच में मजबूत वापसी दिलाई, जबकि बाबर की इनिंग्स इस बात का वाज़ेह इशारा भी थी कि अगर वो तीसरे रोज़ अपनी इनिंग मुकम्मल करने में कामयाब रहे तो तकरीबन 4 बरस बाद उनके बल्ले से एक और यादगार टेस्ट सेंचुरी देखने को मिल सकती है। पाकिस्तान ने दूसरे दिन खेल के अख्ताम पर 2 विकेट खोकर 266 रन बना लिए हैं और उन्हें सिर्फ 78 रन की अब ज़रूरत है वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग 344 रन तक पहुंचने के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अहम फैसला करते हुए साबिक जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर माइकल स्मिथ को कौमी मेंस टीम का नया बैटिंग कोच मुकर्रर कर दिया है। 46 साल माइकल स्मिथ आइंदा 2 बरस तक पाकिस्तान टीम के साथ काम करेंगे और रेड बॉल टीम के साथ वाइट बॉल क्रिकेट में भी बैटर्स की तकनीक और जहनी तैयारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। माइकल स्मिथ का तकर्रुर ऐसे वक्त में किया गया है जब पाकिस्तान की बैटिंग ख़ास तौर पर टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल तनकीद की जद में रही है और बोर्ड टीम की बैटिंग को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए तजुर्बेकार कोचिंग स्टाफ पर इन्हिसार कर रहा है। माइकल स्मिथ का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर एक दहाई पर मुहित रहा, जिसके दौरान उन्होंने 99 फर्स्ट क्लास 72 लिस्टें और 16 T20 मुकाबलों में हिस्सा लिया। दाएं हाथ के बैटर ने तीनों फॉर्मेट्स में मजमूई तौर पर 7029 रन स्कोर किए, जिसमें 9 सेंचुरियाँ और 40 निफ सेंचुरियाँ शामिल हैं।
कोचिंग के मैदान में भी माइकल स्मिथ का तजुर्बा काबिल ज़िक्र है। वो लेवल 4 कोचिंग क्वालिफिकेशन रखते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग की 3 मुख्तलिफ फ्रेंचाइजेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की होबार्ट हैरिकेन्स और क्रिकेट तस्मानिया के साथ भी बैटिंग कोच की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक माइकल स्मिथ अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाली 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ से कबल कौमी टीम को ज्वाइन कर लेंगे। यही था आज का हमारा प्रोग्राम। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।